हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और क्लास 10th का 4th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कार्बनिक एवं उसके यौगिक। फर्स्ट पार्ट में अपन इसके क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब इसमें क्या ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें अपन को क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नाम पद्धति भी बोला जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इसमें शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। फिर क्या है, समूह पढ़ने को, किसके समूह के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में, फिर एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन। और फिर क्या है, 5वें नंबर का एल्कोहल, 6वें नंबर का एल्डिहाइड, फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। ये परीक्षा के बेस से IUPAC नामकरण पद्धति पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो, IUPAC नामकरण के लिए क्या, दो श्रृंखला, एक कार्बन श्रृंखला का नाम होता है और एक समूह का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या में फर्स्ट में मैथ, सेकंड वाले को बोलते एथ, थर्ड वाले को बोलते प्रोप, फोर्थ वाले को बोलते ब्यूट, फिफ्थ वाले को पेंट, सिक्स वाले को हेक्ट, सेवेंथ वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 वाले को नॉन, 10 वाले को क्या बोलते डेक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन जी देख चुके हैं। अपन को क्या देखना है, अब देखना है जी, यहाँ पे जी सारणी दी गई है इसकी। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सारणी में कि इनके बारे में क्या क्या हुआ। पहला क्या है, प्रकारात्मक समूह, दूसरा क्या है, पूर्व लग्न या अनुलन, और दूसरा उदाहरण दिया है। पहला क्या, हैलोजन। हैलोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूर्व लग्न क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन दिए गए हैं। उसके साथ देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हैं चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे एक जगह दिख रहा है क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे दिख रहा है क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है। सेकंड क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलग्न क्या है, OL, लास्ट में क्या आएगा, OL। तो यहाँ पे 3 कार्बन दिए हैं, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और लास्ट में क्या है, OH बॉन्ड बना रहा है। तो उसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल। तीसरा का क्या है, एल्डिहाइड है, और इसका अनुलन क्या है या पूर्वलन क्या है, AL। तो इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन है, और इसके साथ क्या है, सभी के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक कीटोन है, और इसका नाम क्या दे दिया है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जुड़ा है, और इसका नाम क्या हो गया समीकरण का, प्रोपेनल। अब कीटोन आ गया, कीटोन के पूर्वलन और अनुलन क्या है, ON, लास्ट में क्या रहेगा, ON। तो यहाँ पे भी देखिए कि 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं, और एक हाइड्रोजन बंध डबल दिख रहा होगा आपके लिए अलग से, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन। और फिफ्थ वाला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका अनुलन क्या है, अनुलन है OIC एसिड, और इसमें भी 3 कार्बन दिए हैं, सभी के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, और एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। 6 वाला क्या है, एल्कीन। एल्कीन के साथ 2 कार्बन हैं, और उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, और इसका पूर्व लग्न क्या है, ENE।
ENE है, इन। और इसमें 3 कार्बन है और सभी के साथ क्या जुड़ा है, परमाणु। सभी के साथ देखो 3 कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन बंध जुड़ा है, सॉरी, ठीक है, क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़ा है। यहाँ पे लास्ट में देखो एल्काइन है। एल्काइन के साथ 2 क्या दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। और उनके साथ क्या बन रहा है, उनके साथ क्या बन रहा है, 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, 2 कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। और लास्ट में अनुलग्न क्या है, YNE, इन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और फिर कार्बन जुड़ गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। तो ये तालिका है जो अपन को याद करनी पड़ेगी। इसके जे अनुलग्न होते हैं, इसमें AL ON OI ENE YNE। तो ये क्या हैं, उनके अनुलग्न याद करने पड़ेंगे कि लास्ट में क्या जुड़ेगा। आइए अपन यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, फिर से अपन इनके बारे में, तालिका के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, एल्केन। पहला क्या है, एल्केन। एल्केन का अनुलग्न क्या है, N, दिख रहा है N। समूह क्या है, 2 कार्बन है, सिर्फ एक बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उसको किसको क्या नाम दे देंगे, मैथ धन N, मतलब मीथेन। देखो मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। यहाँ पे देखिए आप, देखो 2 कार्बन दिए हैं और क्या दिए हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा, N+N बराबर एथेन। तो इसका सूत्र क्या है एथेन का, एथेन का सूत्र क्या है, C2, मतलब 2 कार्बन है तो C2। और हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 ये इसका सूत्र है। और यहाँ पे और इसका नाम क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं, C के ऊपर कार्बन, 1 कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और यहाँ पे भी देखो क्या, 1 कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन इधर पे जुड़े हैं। तो या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं C2H6, या फिर ऐसा लिख सकते हैं C के ऊपर 3 कार्बन जुड़े हैं, फिर एक बॉन्ड लगा है, फिर C के ऊपर 3 कार्बन जुड़े हैं, तो उसके ऊपर भी 3 कार्बन जुड़े हैं कार्बन के ऊपर। आगे देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। इसमें क्या रखेंगे, N का मान अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 3 क्या हो गए, 3 क्या हो गए कहलाए, 3 हो गए कहलाए। यहाँ पे 3 कार्बन हैं और यहाँ पे क्या दिया है, 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर देखो एल्कीन। एल्कीन का अनुलग्न क्या है, N है और समूह है 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है, द्विबंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड को द्विबंध बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण में क्या है, मीथेन कभी नहीं बन सकता। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मीथेन कभी नहीं बन सकता। 2 कार्बन ले लो, उनके साथ डबल बॉन्ड लगा लो और क्या लगा लो, हाइड्रोजन जोड़ दो, उसका नाम क्या हो गया, एथीन। एथीन मतलब 2 कार्बन C2 और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, या फिर C के ऊपर, कार्बन के ऊपर देखो C, 1 कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है। फिर इसमें डबल बॉन्ड लगा दो अपन, फिर क्या कह रहे हैं, C लिख दो। और यहाँ पर भी देखो कितने हाइड्रोजन, 1 और 1 2, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड लग गया। तो ठीक है, या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं C2H4 हाइड्रोजन है, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि CQ 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है बीच में, और फिर क्या लिख सकते हैं, 1 कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है। और एक एग्जाम्पल और दिया है, इसमें क्या दिया है, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं,
सी और फिर कितने हाइड्रोजन, एक जी है और एक जी है, तो देखो CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर C लिखा और फिर डबल बॉन्ड लग गया, और फिर क्या हो गया, CH हो गया, और फिर यहाँ पे CH3, 1 2 3, 3 कार्बन है ना। देखो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे देखो C लिख दिया अपन ने, फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 और 1 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, CH2 कर दिया। फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ डबल बॉन्ड लगा दो। फिर क्या है, C लिखा है, इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा है, एक का नहीं सॉरी, एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो जोड़ दिया। फिर एक बॉन्ड लगा है जी, हाँ जी देखो इधर पे लगा दिया बॉन्ड भी। अब कितनी बची, इतना करना है, तो इतने में क्या, C और एक कार्बन के साथ कितने जोड़े हैं, 3 हाइड्रोजन बंद जोड़े हैं, तो CH3 जुड़ा है। तो बस जी, क्या इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन, तो यहाँ पे देखना है अपन के लिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंद जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखो इतने वाले पोर्शन में के C है और कितने कार्बन दिख रहे, 1 2 3, तो CH3। फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो। अब क्या बचा, C, इतना करो अब सॉल्व, CH लिख दिया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा है तो डबल बॉन्ड लगा दो। अब क्या दिख रहा है इतने में, CH और कितने H हैं, हाइड्रोजन 1 और 1 2, तो CH2। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर नोट में क्या बोला जा रहा है, नोट में बोला जा रहा है कि जिधर से समूह पहले मिलेगा नंबर उधर से ही डाला जाता है। ठीक है, समूह जिधर से पहले मिलेगा उधर डाला जाएगा। पहले देखो यहाँ पे इस वाली श्रेणी में 1 2 3 4 जी हाँ डाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, C लिखा है, C इतना सॉल्व करो पहले, तो क्या होगा, CH2 लिख दिया। अब क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। फिर क्या बचा, C, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो CH हो गया। फिर एक बॉन्ड फिर लग गया, फिर C और 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है दिख रहे हैं, CH2। फिर क्या लगाया, एक बॉन्ड बना दिया आपस में, और एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 1। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, और कहाँ से नंबरिंग करी है, इधर से 1 2 3 4 करी है। तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे C है और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन लिख दिया। फिर बॉन्ड लगा दिया। फिर क्या है, C, इधर पे देखो जी वाला CH लिख दिया। ठीक है, फिर एक बॉन्ड फिर लगा दिया, फिर CH नहीं, यहाँ पे कितने बॉन्ड लगे, डबल बॉन्ड लगा है, फिर CH लिखा है। और फिर इतना सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, CH और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2। क्या हुआ, इसका नाम ब्यूटेन 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्या लगे हैं, 4 कार्बन, उनके साथ जी हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, C और CH3, 1 2 3, CH3 लिख गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड वाले में CH2 हो गया, फिर एक बॉन्ड लग गया। फिर यहाँ पे देखो C और H बस है तो C और H लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर यहाँ पे एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 कर दिया। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1। इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 1। ठीक है, और फिर क्या है, एल्कीन। फिर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन
तो एल्कीन में अनुलग्न क्या है, आयन है, और फिर क्या है, समूह क्या है, ये दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है एल्कीन का, तो यहाँ पे देखते हैं कि एल्कीन, एल्काइन का अनुलग्न क्या, आयन जुड़ता है, और समूह क्या है, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लग रहे हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए मिथाइन कभी नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन जी है, इसके बीच में दिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इसमें इसका नाम क्या हो जाए, एथ, धन आयन बराबर एथाइन। ठीक है, अणुसूत्र क्या है इसका, अणुसूत्र है CH, और फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, और फिर CH, फिर से जी कार्बन है और जी हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में क्या जुड़ लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, और फिर उसके बाद फिर से कार्बन और एक हाइड्रोजन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और इसका दिया है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन दिए, 3 कार्बन दिए, श्रृंखला कहाँ से शुरू करी, इधर से 1 2 3, कई नंबरिंग, 3 कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, दिख रहा है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं, फिर कार्बन है, फिर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बंद जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या है, फिर एक कार्बन जी है, और फिर क्या करेंगे, इतना सॉल्व करो, CH, कितने H, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे, C3, और हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसके लिए। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन 1 हो गया, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन 1। और आगे देखते हैं, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हेलो एल्केन में क्या, क्लोरीन को क्या बोला जाएगा, क्लोरो, आयोडीन आयोडो, ब्रोमीन ब्रोमो, F को फ्लोरीन फ्लोरो। इसके पूर्व लग्न देखो हेलो है, इसको देखो एक बार के लिए क्या बोला जाएगा, मोनो, 2 बार के लिए डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा। जी इम्पोर्टेंट है कुछ, तो अच्छे से देखो। यहाँ पे एक कार्बन दिया है और 3 हाइड्रोजन बंद दिए हैं, और इसके साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो। और मैथेन क्या है, मैथेन मतलब जितने हाइड्रोजन जोड़े, कितने जोड़े हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन मतलब मेथेन, 3 मतलब मैथेन होता है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा तो क्या होगा, क्लोरोमैथेन। यहाँ पे भी देखो 3 जुड़े हैं, CH3 हो गया, CH3 मतलब मीथेन होता है, मैथेन, और Br मतलब ब्रोमीन, तो ब्रोमोमैथेन पहले आएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन के साथ यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पे क्या जुड़ा अलग से, क्लोरीन, तो इसको क्या बोलते, क्लोरीन को क्लोरो। तो यहाँ पे हो गया 1, किससे जुड़ा है, पहले वाले बॉन्ड से जुड़ा है, नंबरिंग देखो 1 है, तो 1 से जुड़ा है, तो क्या नाम होगा इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3। तो यहाँ पे और देखो 2 क्लोरीन जुड़े हैं, एक जे जोड़ा, तो यहाँ पे 2 किस, देखो पहला और ये दूसरा, पहले के साथ भी क्लोरीन जुड़ा है और दूसरे के साथ भी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2, और 2 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखा था अपन ने, यहाँ पे सारणी 2 को बोलते हैं डाई, तो 1 2 डाई, और कितने हैं, और क्या जुड़ा है इनके साथ, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्यों लगाए, क्योंकि 2 हैं, तो 1 2 डाई क्लोरोप्रोपीन।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि दो को अपन क्या बोलते, डाई। दो क्लोरीन जुड़े ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दो क्लोरीन, तो दो क्लोरीन जुड़े तो यहाँ पे 1 2 पहले नंबरिंग पे 1 है, दूसरे पे भी जुड़ा है, देखो पहले पे भी क्लोरीन जुड़ा है और दूसरे पे भी क्लोरीन, तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि देखो 1 2 3 4, चार क्या हाइड्रोजन है और उसके साथ क्या नहीं, 4 क्लोरीन के साथ नहीं, 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गई यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे आयोडीन है, आई मतलब आयोडीन, यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि आई मतलब क्या, आयोडीन। आयोडीन किस पे जुड़ा है, फर्स्ट पे नहीं जुड़ा, सेकंड पे जुड़ा है ना जी, सेकंड पे जुड़ा है, तो देखो नंबरिंग लिख दी 2, फिर आई मतलब आयोडो, तो आयोडो लिख दिया, आई मतलब आयोडो, और ब्यूटेन, और क्या लिख दिया, ब्यूटेन। ठीक है, और अब आगे देखेंगे अपन, फिर से इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे देखें कि क्या दिया है, यहाँ पे एक नंबरिंग देखो 1, एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन दी है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे OH बंद जुड़ा है, तो किस पे जुड़ा है क्लोरीन, सेकंड नंबर वाले पे दिख रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। सेकंड वाले पे जुड़ा है ना, फर्स्ट सेकंड जिस पे भी जुड़ा है उसका उसी का नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा है, तो 2 क्लोरो, और फिर क्या हो गया, ब्यूटेनॉल फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटेनॉल फर्स्ट, और फिर सेकंड है, सेकंड वाला है, यहाँ पे सेकंड वाला क्या है कि यहाँ पे 1 2 कितने कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बंध जुड़े हैं, जो एक लंबी श्रृंखला है, तो इसमें सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला क्या है, 2, यहाँ पे कितने हैं जी, देखो CH3 मतलब मैथिल, CH3 मतलब मैथिल, देखो 2 कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3 मतलब मैथिल है CH3, और ब्यूटेन, और किस क्या बन रहा है पूरा जी, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दिया है जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, तो उस नोट को क्लियर करते हैं, नोट को। ठीक है, तो यहाँ पर नोट दिया है, जब एल्कीन समूह से एक H हटा दिया जाए समूह प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक H हटा दिया जाए समूह प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे